हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मधु, एक लाइफ थेरेपिस्ट, आकाशिक रीडर, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड वेरी मोर थिंग्स। आप किसी भी तरह की हीलिंग्स के लिए मेरी इस वेबसाइट पे बुकिंग्स कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल कंसल्टेशन को बुक कर सकते हो एंड साथ ही मेरी टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। कोर्सेज सीखने के लिए भी ये वेबसाइट है, इस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। सो आज मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ वो एक एफर्मेशन आह्वान के बारे में है। बीइंग अ हीलर, मैं ब्लैक मैजिक पर बहुत काम करती हूँ क्योंकि ब्लैक मैजिक के केसेस मेरे पास बहुत आते हैं। बेसिकली मैंने अपनी तरफ से कोई स्पेशल चीज़ पकड़ के नहीं रखा है। जैसा जो चीज़ केसेस आते हैं मैं सारे डील करती हूँ, तो सब तरह के केसेस अब तक डील करती रही हूँ। ऐसे ब्लैक मैजिक के केसेस बहुत आते हैं, तो मुझे इधर चैनलिंग होने लगी थी कि जब ब्लैक मैजिक जिन लोगों पर बार बार होता है उनको क्या करना चाहिए। तो मैंने शेयर भी करा है अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अब आप लोगों को बता रही हूँ। हम ना जब भी प्रॉब्लम में होते हैं हम अपने भगवान को आह्वान कर सकते हैं। ये आह्वान करने का तरीका ना सिंपली ऐसे ही बोलकर भी होता है। हम संकल्प, मैंने भी कभी शायद आपको बताया था, जल संकल्प लेना एंड ऑल दैट। लेकिन अब मैं जो बता रही हूँ वो सिंपल सी बात है। शायद वो शॉर्ट ही वीडियो, बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि चैनलिंग पर ही बात करूँगी मैं। सीधे एफर्मेशन से शुरू करना था मुझे ये वीडियो। बाकी अगर और भी कोई डिटेल वीडियोस को आपको बताना होगा तो मुझे बताएंगे, तो मैं आपको शेयर करती जाऊँगी। हम जो ब्लैक मैजिक बहुत फेस करते हैं तो हमारी जो सोल की एनर्जी होती है वो कांटेक्ट में आने लगती है नेगेटिव एनर्जी से, जिससे हमारी सोल की जो एनर्जी हमारी बॉडी में वाइब्रेट कर रही होती है, द करंट शरीर, द सोल चक्रा, वो हमारी गंदी होने लगती है। क्योंकि तांत्रिक्स क्या करते हैं ना, हमारे 7 लेयर्स होते हैं ना हमारी सोल से कनेक्टेड, द 7 लेयर्स ऑफ ऑरिक फील्ड, वो उसको घुसने लगते हैं। अगर कोई ज़्यादा चतुर तांत्रिक निकला तो वो आपकी करंट शरीर तक भी घुस जाते हैं। मेरे आई एम मतलब प्रूफ है मेरे पास। ये कार्मिक हीलिंग जब करती हूँ तो ज़्यादा सोल पर काम करने लगती हूँ, तो वहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा दिखती है। तो ये प्रॉब्लम आती है जो सोल की एनर्जी हमारे अंदर बॉडी में वाइब्रेट कर रही होती है। अदरवाइज इट इज़ ऑल अबाउट द 8th चक्रा, हमारा सोल स्टार। मैं सोल स्टार पर भी बताऊंगी आपको व्हाट इज सोल स्टार एंड व्हाट इज सोल। सोल स्टार क्या होता है, सोल की एनर्जीज को कैसे एनहांस करते हैं, बहुत कुछ बताना है। लेकिन सबसे पहले आपको क्लींस रहना जरूरी है, अपनी आत्मा को शुद्ध रखना जरूरी है। इसके लिए मैं एक सेपरेट बताऊंगी, शॉर्ट्स में बता दूंगी। बट यहाँ पे आत्मा को अगर हमको बुलाना है, आत्मा को बताना है, क्योंकि आत्मा क्या होती है, हमारे अंदर वाइब्रेटेड होती है। लेकिन क्या हम इतने अवेयर हैं, इतने क्लीन है, इतने एनलाइटन है कि हम अपनी आत्मा की अवेयरनेस से वाइब्रेट कर पाए? क्योंकि जो आत्मा की एनर्जी बॉडी में, वो हमारी वो सूक्ष्म ऊर्जा है, वो सूक्ष्म सोल की ऊर्जा है जो हमें जन्म मरण करा रही है अपनी लर्निंग्स को अपग्रेड करने के लिए। तो जब सोल में पैटर्न्स, पोज, कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, वो हमारी सोल की एनर्जी में आते हैं। लेकिन जो हमारी शुद्ध पवित्र सोल होती है, दैट इज द सोल स्टार, 8th चक्र पे जो होता है। इसकी डिटेल में बहुत बाद में बताऊंगी। और हम पर जब बराबर तांत्रिक क्रियाएं होती रहती है अगर किसी पर भी, तो वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप किसी से हील कितना कराओगे। अरे खुद ही हीलर तो कितना हील करते हो, थक जाते हैं ना। सिद्धि शक्ति का आह्वान करते, सब कुछ करते, हम अपनी आत्मा का क्यों नहीं आह्वान कर लेते हैं? क्योंकि मेरी आत्मा को सबसे पहले मुझे अवेयर करना है कि मेरी बॉडी में हो क्या रहा है। क्योंकि अगर मैं इतनी वाइब्रेटेड ही नहीं हूँ कि मैं सोल से अच्छे से कांटेक्ट कर पाऊँ, तो मैं अपनी लाइफ पर्पस को अच्छे से नहीं जी पाऊंगी, मेरी लाइफ पाथ प्रॉपर्ली जनरेट नहीं हो पाएगी, मैं मिसलीड हो सकती हूँ, मैं मिसगाइड हो सकती हूँ। आई एम सेइंग मैं, बिकॉज इट्स इन जनरल, ठीक है, इन जनरल मैं नहीं हुई हूँ। एक रहा होगा समय जब पैटर्न्स रिलीज कर रही थी, आई एम कम्प्लीटली विथ माई वाइब्रेटिंग विथ माई सोल स्टार। सो ये डिफरेंट केस है, मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है, एनीवन, ठीक है। कोई भी मिसलीड हो सकता है, कोई भी मिसगाइड हो सकता है, लेकिन जब आप अपनी सोल से वाइब्रेट, मतलब सोल स्टार, इफ यू आर वाइब्रेटिंग विथ योर सोल एनर्जीज, तो इन दैट टाइम आपको अपनी लाइफ पाथ पे जाने का पता होता है, आपको चुनना क्या है, आप जन्म ही क्यों लिए हो, आपका पर्पस क्या था, कौन से कर्माज आपको भोग के खत्म करने हैं, कौन से आपको टाइज सारे अनटाई करने हैं, आपको क्या है जो लाइफ में कब क्या करना है। यू बिकम अवेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर आत्मा अवेयर। आप में से जितने भी लोगों को लगता है ना परेशान बहुत ज्यादा है एंड डोंट नो व्हाट टू डू, ओनली वन थिंग, आत्मा का आह्वान एज लाइक मैं
अपनी आत्मा का आह्वान, ओके सॉरी, व्हाट आई गॉट द राइट वर्ड, मैं पंचतत्व का आह्वान करते हुए अपनी आत्मा का आह्वान आत्मावार के लिए करती हूँ। सिंपल वन लाइन लिख लेना, कहीं होगा तो मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी और आप कहीं नोट डाउन कर लेना। फिर से कह देती हूँ, मैं पंचतत्व का आह्वान करते हुए अपनी आत्मा का आत्मावार के लिए आह्वान करती हूँ। ये आपको एक बार करने की जरूरत पड़ती है, चाहो तो 4-5 बार बोल सकते हो एक ही टाइम पे, उसके बाद फिर करना नहीं पड़ता है। बिकॉज देन योर सोल बिकम्स अवेयर, वो वाइब्रेट करने की कोशिश करने लगती है बॉडी के साथ कि प्रॉब्लम क्या है मेरी फिजिकल बॉडी में, कि मुझ तक अब आह्वान आ रहा है, क्योंकि आत्मा को फिजिकल बॉडी के साथ वाइब्रेट भी करना होता है। कार्मिक हीलिंग जब करी हूँ, देन आई कम टू नो कि सोल इज नॉट वाइब्रेटिंग विद द फिजिकल बॉडी। तो कई बार होता है फिजिकल बॉडी ठीक से हील नहीं हो रही होती है, आप पैटर्न्स पे पैटर्न्स झेल रहे हो, वो रिलीज नहीं हो रहा होता है, बट द सोल इज नॉट वाइब्रेटिंग विथ यू। हम जब आत्मावार का आह्वान कर देते हैं तो एक तो सोल हमारे साथ वाइब्रेट कर जाती है, एंड सेकेंडली आत्मा खुद को हील करने लगती है। जब वो हीलिंग शुरू करेगी तो तांत्रिक वार, अगर ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ है, वो धीरे धीरे रिलीज होने लगेगा। हो सकता है आपको एक बार खुद को हील करना होगा, हील कर सकते हैं, आप करा सकते हैं। धीरे धीरे ना आत्मा स्ट्रॉन्ग खुद को करने लगेगी। एक बार आत्मा स्ट्रॉन्ग होने लगेगा तो फिजिकल बॉडी पे जब वाइब्रेशन आने लगेगी तो फिजिकल बॉडी में स्ट्रेंथ आएगा। तब आपको शायद इच्छा होने लगे मेडिटेट करने का, जाप वगैरह करने का। आत्मा इससे बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि आपकी एनर्जी फील्ड उससे बहुत स्ट्रांग होती है। ये सब आपकी इच्छा हो सकती है, तो आप इच्छा से करोगे भी, यू विल लाइक टू डू दैट, क्योंकि ये आपकी आत्मा को पता है कि मुझे इस चीज़ की भी ज़रूरत है। तो आपको वो वो आभास के बारे में मैंने बताया था, आपको आभास आने लगेगा, आत्मा से आभास आता है आपको करना क्या है, तो आभास आपको आने लगेगा कि आपको करना क्या है, एंड आप बहुत हैप्पीली उसको चूज करके करोगी। तो आप उससे तो पैदा हुए थे, मेरा जन्म मरण क्यों हुआ है, इसका एक रीजन होता है ना। कर्म भोगने के अलावा क्या मेरा और भी कोई काम था? हाँ, तो वो भी तो मेरा कार्मिक पैटर्न हुआ, तो मुझे पसंद है तब तो मैंने उसको दिया होगा। वो तो मुझे बताओ कि मैं बस परेशान ही रहूं। अगेन मैं ऐसी बात करती हूँ, ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग ऑन मैं। इसीलिए ये आह्वान कर लो, आत्मा आपकी अवेयर हो जाएगी, वाइब्रेट हो जाएगी। आपको अगर आभास नहीं आता है तो आपको आभास तक आने लगेगा। आपकी जो एनर्जीज क्लियर होने लगेंगी ना, तो आपको थोड़ा सा एनलाइटन होने का भी मन हो सकता है, क्योंकि आत्मा का सबसे बड़ा पर्पस होता है अटेन मोक्ष। अपने आप को अपनी सोल से वाइब्रेट कराओ, प्योर सोल बनो। इसी वीडियो में चलो बता देती हूँ, और शॉर्ट्स में बता दें, अपने आप एफर्म करते रहना, आई एम अ प्योर सोल। इससे आपकी सोल में जो इम्प्रिंट्स आ जाते हैं, पैटर्न्स, वो धीरे धीरे ना हटने लगेंगे। आपकी सोल प्योर होने लगेगी, आप दूसरे के लिए एफर्म कर सकते हो, माई फादर इज अ प्योर सोल, माई सन इज अ प्योर सोल, माई हस्बैंड, माई वाइफ इज अ प्योर सोल। आप इस तरह से कर सकते हो। एनीवन, एनी फ्रेंड वगैरह, गुडनेस आप हमेशा स्प्रेड कर सकते हो, हमेशा। पॉजिटिव वाइब्रेशंस एनर्जीज एक्सेप्ट करती है खुशी से। नेगेटिव वाइब्रेशंस अगर आप स्ट्रांग हो तो वो होता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, नहीं चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो अपने यूजफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।